Assalamu alaikum. Today in this video we will start the topic fatty acid de novo synthesis from chapter 16 of Lippincott. और चलो फैटी एसिड सिंथेसिस जो है ये हमारी बॉडी में भी होती है, ठीक है। इसके अलावा टैग से भी हमें मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें यहाँ से इस पैराग्राफ में आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि एक तो फैटी एसिड सिंथेसिस जो है ये होती कहाँ है, ये लिवर में होती है, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स में होती है और बहुत कम एडिपोज टिश्यू में भी होती है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में कम होती है। साइट क्या है, यानी कि सेल के अंदर कहाँ पे होती है, साइटोसोल में होती है, ठीक है। डाइट्री टैग जो है ना, इससे भी हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस भी हो जाते हैं। अब फैटी एसिड सिंथेसिस के कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक तो ये कि आपको पता है जो फैटी एसिड आपने सिंथेसाइज करना है। फैटी एसिड क्या है, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और नंबर ऑफ़ कार्बन चेन है, ठीक है, COOH लगा हुआ है। इसकी सिंथेसिस कैसे होनी है कि एसिटाइल को ए होता है ना, जो ये ऐड होता जाता है, ये होते हैं 2 कार्बन, ठीक है। इसके साथ जो है वो 2 कार्बन का एसिड और उसके साथ CoASH ग्रुप लगा होता है। ये दो एसिटाइल को ए मिलते जाते हैं, ठीक है, ऐड होते जाते हैं 2 कार्बन, ठीक है। तो छोटे यूनिट से फिर एक बड़ा एसिड बन जाता है हमारी बॉडी में। जो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है, उनकी क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना सकती है। जो नहीं बना सकती उनको हमें डाइट से लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं एसेंशियल फैटी, जैसे लिनोलिक एसिड वगैरह, ठीक है। तो इनको हमें डाइट से लेना फिर पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो अब हमें एसिटाइल को ए की ज़रूरत है ना, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा यही है कि हमें साइटोसोलिक एसिटाइल को ए जो है वो मिल जाए। यानी कि एसिटाइल को ए चाहिए ना, ये समझ लें ईंट है, इस ईंट को जोड़ते जाएंगे तो आपके पास पूरी दीवार बन जाएगी जो कि एक फैटी एसिड है। तो ये एसिटाइल को ए आपको मिल जाए, साइटोसोलिक एसिटाइल को ए मिल जाए। पहले तो ये पैदा होना चाहिए ना, आगे फिर बाद में हम चलेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि एसिटाइल को ए की, ये फर्स्ट स्टेप बेसिकली बनता है। एसिटाइल को ए बन गया, उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है। एसिटाइल को ए की कार्बोक्सिलेशन करते हैं मेलोनाइल को ए में। मेलोनाइल को ए है ना, ये 3 कार्बन वाला है, ठीक है। एसिटाइल को ए है 2 कार्बन वाला। पहले स्टेप में हम 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे जो है उसको फर्दर करेंगे। ये रेगुलेशन हम साथ साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता दूं फैटी एसिड सिंथेसिस की। उसके बाद अच्छा, जब ये आगे आ गया हमारे पास 2 कार्बन से एसिटाइल को ए से मेलोनाइल को ए बन गया 3 कार्बन वाला, फिर हम आगे इसको करते जाएंगे। हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट में फैटी एसिड सिंथेज, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस अब आगे होगी, ठीक है। आगे पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, कार्बन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, स्टेप हो रहा है, कहीं पे NADPH यूज़ हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से सारा एक प्रोसीजर चलता है। कहीं पे NADPH यूज़ हो रहा है, कहीं पे कुछ यूज़ हो रहा है। तो इस एंजाइम जो नेम है यहाँ पे होता है फैटी एसिड सिंथेज। ये एंजाइम जो है ना, फिर आगे फैटी एसिड, नाम ही बता रहा है फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाएगा ये एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम फिर फैटी एसिड को सिंथेसिस करवाता है। तो अब एंड पर जो है ना वो हमारे पास जो है वो इससे बन जाता है 16 कार्बन वाला, फॉर एग्जाम्पल बन गया पाल्मिटेट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको बुक से अभी साथ साथ करवाऊँगी। तो इसमें बन जाता है हमारे पास पाल्मिटेट, फिर पाल्मिटेट जो है वो बन जाता है। फिर उसके बाद 16 कार्बन वाला फॉर एग्जांपल बन गया, रिड्यूस किया जा रहा है कहीं पे इससे, ठीक है, इस टाइप। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 16 कार्बन वाला बन गया। अब अगर हमें आगे 20 कार्बन वाला चाहिए, रेकिडोनिक एसिड चाहिए, या हमें मतलब इससे ज़्यादा कार्बन वाला चाहिए, तो अब जो है ना उसकी क्या होती है, इलोंगेशन, ठीक है। फिर फर्दर जो है वो आगे स्टेप होता है इलोंगेशन। फिर उस जो कार्बन चेन है उसको इलोंगेट किया जाता है। इसके अलावा क्या होती है, अब ये तो हो गया कि जो ये कार्बन ऐड कर रहे हैं ये सारे सैचुरेटेड है। अगर हमें रेकिडोनिक एसिड बनाना है तो उसमें फिर अनसैचुरेटेड एसिड है, ठीक है। अगर 16 से आपने 18 कार्बन वाला बनाया स्टीरिक एसिड, ठीक है। अब आपको ओलिक एसिड बनाना है, तो ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें भी 18 कार्बन होते हैं, लेकिन इसमें 9 और 10 के दरमियान ना डबल बॉन्ड होता है। तो अब वो वाला कार्बन बनाना है तो फिर इसका डबल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फिर फर्दर इलोंगेशन के बाद, मतलब एक बार आपका ये बन गया ना फैटी एसिड सिंथेसिस आपने कर ली, उसके बाद आपने इसको आगे हमारी बॉडी उसको इलोंगेशन करती है। जो से वाला एसिड बनाना है जो चाहिए वो आगे बना लो उस स्टेप में। यानी लीक एसिड चाहिए, 20 कार्बन वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, ठीक है। और फर्दर इलोंगेशन उसके बाद अगर अनसेचुरेटेड बनाना है तो फिर चेन की डीसेचुरेशन करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो क्या स्टेप है, सबसे पहले एसिटाइल को एक प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। एसिटाइल को एज आपकी साइटोसोल में होना चाहिए। उसके बाद एसिटाइल को एक कन्वर्ट करना है 2 कार्बन वाले को मेलोनाइल को में। जब मेलोनाइल को में कन्वर्ट हो गया ना, उसके बाद फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम है ना, ये आगे सारा सेट कर लेगा, इसने फैटी एसिड को सिंथेसाइज कर लेना। अब आपने बना दिया पाल्मिटेट। अब उसके बाद अब आपने आगे क्या करना है कि आपको डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए जो भी काम करना है, फिर आप उसकी क्या कर दो, फर्दर इलोंगेशन कर दो चेन की। इलोंगेशन कर दिया आपने, जितना भी जितने भी कार्बन वाला आपको चाहिए, ज़्यादा कम, ठीक है, जो भी है वो आप इलोंगेट करते जाओ उसको। अब इलोंगेशन
सेचुरेशन कर ली। अब ये तो हो गया, आपने सारा सेचुरेटेड जो है वो कार्बन ऐड किया या एलोंगेट किया ना। तो अब उसके बाद जब आपको क्या करना है कि चेन का जो है वो काम जो है वो अनसेचुरेटेड चाहिए, तो फिर चेन की डीसेचुरेशन कर दो। अब हम थोड़ा सा जस्ट पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं इसमें। और हाँ, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि फैटी एसिड की सिंथेसिस होती कहाँ पे है? लीवर में होती है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होता है? ये लीवर में होता है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, लैक्टेटिंग मेमोरी मतलब नॉर्मली नहीं, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड होता है। और लेजर एक्सटेंट जो है वो एडिपोज टिश्यू में, मतलब एडिपोज टिश्यू में बहुत कम होता है। और साइट सेल में क्या है? साइटोसोल है। साइटोसोलिक एसिटाइल को ये कैसे प्रोड्यूस होगा? एसिटाइल को ये बनता कैसे है? इफ़ यू रिमेंबर दैट ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, फ्रॉम एफएससी, तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो एंड पर क्या बनता है? पायरोवेट, ठीक है। पायरोवेट उसके बाद जो है वो इससे माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाना होता है तो फिर ये बनता है एसिटाइल को ए, ठीक है। और फिर एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में चलता है। ये रिस्पिरेशन जो है सेल के अंदर वो, ठीक है। ये जो है ना एसिटाइल को ए ये इस तरह बन रहा है। इस एसिटाइल को ए को फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, मोटे हैं, ठीक है, इस तरह मोटे मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। अच्छा, जो आप डाइट ज़्यादा ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एसिटाइल को ए की जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ा रहे हो, ठीक है। एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन जो है वो आपने क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दी है। अब एसिटाइल को ए क्या करेगा? ये बॉडी के अंदर ना एनर्जी को स्टोर करने लग जाएगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि ये फैटी एसिड जो है ना, यानी कि जो एडिपोज टिश्यू है ना, वो आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी इतनी लेनी चाहिए जितनी बॉडी को ज़रूरत हो। फैटी एसिड बनने चाहिए, अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। अच्छा, तो साइटोसोलिक एसिटाइल में फर्स्ट स्टेप जो है वो एसिटाइल को ए जो है, अब एसिटाइल को ए बन गया आपकी बॉडी में, जिस भी स्टेप से बन रहा था, टीसीए साइकिल से बन रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसने ना, अब ये तो बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में ना, ठीक है। तो एसिटाइल को ये जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। तो इसको जो है हमने क्या करना है? इसको हमें और फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ होनी है? साइटोसोल में। अब हमें क्या करना है कि ये जो एसिटाइल को है जी, ये तो मतलब कि पायरोवेट से एसिटाइल को ये जो है वो इधर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रॉस करते हुए बनता है। तो एसिटाइल को ये तो इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। कितनी गंदी डायग्राम है। ये एसिटाइल को ये माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा हुआ है और आपने जो काम करना है, ये सेल है वो इधर करना है फैटी एसिड सिंथेसिस का, तो इसको तो फिर इधर आना चाहिए ना। लेकिन मसला पता क्या है? ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये एसिटाइल को एक गुजरने नहीं देती है। कहती है कि बस तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा इस दहलीज से गुजरना मना है। तो एसिटाइल को ये परेशान हो जाता है। एसिटाइल को ये क्या करता है? वो ना इसको ना कहता है, धोखा देता है। वो धोखा ऐसे देता है कि एसिटाइल को ये जो है ना वो ना ऑक्सैलोएसिटेट से बात करता है। कहता है कि तुम ना बात सुनो मेरी। कहता है क्या हुआ है? कहता है मैं परेशान हूँ, मुझे ना जाना है साइटोसोल में और फैटी एसिड बनाने हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये मेरा बदतमीज़ दुश्मन है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा। ऑक्सैलोएसिटेट कहता है चलो इसमें क्या मसला है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कहता है तुम ना ऐसे आज करो कि ना तुम मेरे अंदर छुप जाओ। ऑक्सैलोएसिटेट जो है ना वो कहता है तुम मेरे अंदर छुप जाओ। वो कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, तुम ना मुझे अपने अंदर घेर लो और ना फिर ये दोनों घेर लेते हैं और अपना रूप बना लेते हैं एक और, वो बन जाते हैं सिट्रेट, ठीक है। अब जब सिट्रेट बन जाता है ना तो सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया से गुजर सकता है। तो अब क्या करते हैं? सिट्रेट जो है ना वो सुकून से माइटोकॉन्ड्रिया से गुजर जाता है। फिर ये सिट्रेट जब बाहर आता है ना, अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं, हैप्पी हैप्पी फेस, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को धोखा दे दिया और एसिटाइल को एक बाहर ले आए। फिर सिट्रेट वापस बन जाता है एक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल को फिर एसिटाइल को फैटी एसिड, पहले तो वो एक्सैलोएसिटेट का शुक्रिया करता है, उसके बाद वो फैटी एसिड सिंथेसिस करता है। अच्छा जी, अब वापस आ जाओ, ऐसा कोई नहीं होता बॉडी में, सुकून से भरो। ऑक्सैलोएसिटेट मिला एसिटाइल को ए से इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस, और जो है वो को ए निकल गया इसके अंदर से, ये को ए ग्रुप निकल गया, ठीक है। 4 और 2 कार्बन मिलकर 6 कार्बन बन गए, ठीक है। वाटर की भी यूज़ हुआ इसमें। फिर देन माइटोकॉन्ड्रिया को इस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो सिट्रेट ने क्रॉस किया आउट और साइटोसोल में आया। साइटोसोल में आके सिट्रेट जो है, अब इसको सिट्रेट लाइएज होता है तोड़ने वाला, तो एटीपी सिट्रेट लाइएज ने इसको तोड़ दिया। जब उसने उसको तोड़ दिया तो वापस जो है एक्सैलोएसिटेट बन गए और एसिटाइल को ए बन गए। उसने कहा तुमने बहुत दोस्ती की हुई है ना, ज़रा हाथ छोड़ो अपने। तो जब दोनों हाथ छोड़ते हैं वापस जो है एक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल को ए बन जाता है। और इस स्टेप में जो को ए था वो भी तो ऐड करना था ना, वो को ए तो एसिटाइल को अपना पीछे छोड़ाया था, सिर्फ 2 कार्बन जुड़े थे एक्सैलोएसिटेट से, तो को ए वापस जो है जुड़ गया। वाटर वहाँ पे निकला था ना, सॉरी ऐड हुआ था, यहाँ पे भी वाटर ऐड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एटीपी स्टेप में यूज़ होती है।
ओके, आगे समझ स्टेप की। ये है साइटोसोलिक एसिटाइल को ए प्रोडक्शन और एसिटाइल को ए का आना यहाँ पे। अब देखो जो ये स्टेप इन्हांस कब होगा, ठीक है, मैंने आपको सारा बता दिया वैसे, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो क्रेब्स साइकिल हो रही थी, ये क्या हो रही थी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में बनता है सिट्रेट, सिट्रेट होता है, ठीक है। ये जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना वहाँ पे होगा, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही, बस इतना, बस एफएससी वाले नॉलेज को ही ज़हन में रखें। सिट्रेट होता है, ठीक है, सिट्रेट से आगे बन रहा होता है आइसोसिट्रेट। फिर आइसोसिट्रेट जो है ना, इसने आगे फर्दर स्टेप में जाना होता है, साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होता है ना आइसोसिट्रेट को आगे लेके जाने के लिए, वो होता है, ये है एंजाइम, इधर लिखा हुआ है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है जी, आइसोसिट्रेट, डोंट माइंड माय राइटिंग, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ना, आपको बोल तो दिया मैंने, तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो है ना, उसने आइसोसिट्रेट को आगे कन्वर्ट करना है तीसरी शय में, ठीक है। अब वो पता है क्या करता है, अगर मैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूँ तो आइसोसिट्रेट आगे कन्वर्ट नहीं होगा, आइसोसिट्रेट ज़्यादा हो जाएगा। इससे पीछे क्या है, जब आइसोसिट्रेट जो आगे नहीं जा रहा है तो फिर सिट्रेट भी आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो सिट्रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो जब सिट्रेट ज़्यादा होगा ना, तो सिट्रेट जो है वो अवेलेबल होगा एसिटाइल को ए को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जब सिट्रेट ज़्यादा होगा तो ये लाइन पढ़ें ज़रा, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज नीडेड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए एटीपी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो द इंक्रीज इन बोथ, अगर एटीपी भी ज़्यादा है तो भी, और सिट्रेट जो है वो भी ज़्यादा तो भी, यानी कि देखो फैटी एसिड सिंथेसिस का क्या मतलब है, फैट स्टोर हो रही है, यानी कि एनर्जी बॉडी में स्टोर हो रही है। इसका मतलब यही है कि एनर्जी बॉडी में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा तो स्टोर हो रही है ना। तो अगर एटीपी बॉडी में ज़्यादा है तो इसका मतलब कि अब चलो इसको यूज़ कर लो, ठीक है, फैटी एसिड बना लो। सिट्रेट जो है उसको यानी एनर्जी को स्टोर कर लो, यानी कि अब जो पैसे हैं ना वो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा आ गए तो इसको तिजोरी में डाल दो, जब मुश्किल वक्त आएगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो एटीपी और सिट्रेट जो है वो दोनों इन्हांस कर देते हैं इस पाथवे को। और मैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज का ये बताया मैंने, ये लाइन पर, दिस इज ऑब्जर्व एंड आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज ऑफ द ट्राइकार्बोक्स टीसीए साइकिल, क्रैब साइकिल की बात है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर दूंगी मैं, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। तो फिर सिट्रेट जो है ना और आइसोसिट्रेट पीछे ज़्यादा होगा। अच्छा देखो क्रैब साइकिल करता क्या है, क्रैब साइकिल में बनाना होता है एटीपी। जब बॉडी में एटीपी ऑलरेडी ज़्यादा ना, तो ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करेगा। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज इनहिबिट होगा, पीछे आइसोसिट्रेट ज़्यादा हो, फिर सिट्रेट ज़्यादा हुआ, सिट्रेट ज़्यादा हुआ, इधर से एटीपी भी ज़्यादा, वो कहेगा चलो एनर्जी बॉडी में वादू भरी हुई है, चलो अब इसको ना कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड बनाते हैं और ना बंदे को थोड़ा सा मोटा करते हैं। और फिर जो है वो सिट्रेट जो है वो अवेलेबल होगा, ठीक है, और सिट्रेट जो है फिर बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करके जा सकता है और इस स्टेप को जो है वो इन्हांस भी करता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है ये देख लें, ठीक है, रेगुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेशन मेलोनाइल को है, ठीक है, इस 2 कार्बन से 3 कार्बन बना, यानी सबसे पहला स्टेप 3 कार्बन आप बना रहे हो, तो एसिटाइल को ए साइटोसोल में आ चुके हैं। अब इसके लिए जो एंजाइम चाहिए ना वो है हमारे पास, ये लिखा हुआ एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज ACC, ठीक है, ये एंजाइम जो है ये चाहिए आपको। अब ये एंजाइम जो है सबसे पहले तो ये समझ लो कि एंजाइम होता है और कैसा है और दिखता कैसा है, ठीक है, ये मैंने इसकी पिक बनाई है। अब इस एंजाइम में ना 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें होता है एक बायोटिन कार्बोक्सिलेज, ये बायोटिन इसका कोएंजाइम है, ठीक है, समझ लो, और बायोटिन कैरियर प्रोटीन और ट्रांस कार्बोक्सिलेज, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब बायोटिन कैरियर प्रोटीन है ना, इसने क्या किया है, बायोटिन को पकड़ा हुआ है, ये वाइटामिन है, ठीक है, इस वाइटामिन को पकड़ा हुआ है और इस ब्रिज के थ्रू जो कि लाइसिन ब्रिज है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन बायोटिन कैरियर प्रोटीन और बायोटिन, और ऊपर बायोटिन कार्बोक्सिलेज है, नीचे ट्रांस कार्बोक्सिलेज है। अब होता क्या है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड पता है कहाँ से लेना है, HCO3 नेगेटिव से। पहले मुझसे समझ लें, उसके बाद मैं आपको बुक की लाइन भी बता दूंगी। तो बायोटिन जो है इसने क्या करना है, HCO3 नेगेटिव से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है। अच्छा 2 कार्बन है ना, तो इसने 3 कार्बन बनाना है तो 1 कार्बन चाहिए ना, तो ये कार्बन सोर्स है। बायोटिन ने क्या करना है, इसने ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज जो है ना, इसने कार्बोक्सिलेशन करवानी है, बायोटिन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा देना है, ठीक है। तो बायोटिन कार्बोक्सिलेज जो है इसने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये CO2 ऐड करवा दिया, ऐसे नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। CO2 ऐड करवा दिया, अब बायोटिन के पास CO2 आ गया। अब ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज ने बायोटिन के ऊपर ये जो है ना कार्बन एक अटैच करवा दिया यहाँ से। अब जब एसिटाइल को है ना, उसने कन्वर्ट होना था किस में, मेलोनाइल को ए में,
ठीक है। ये पहला स्टेप है जी हमारा। एसिटाइल को ए 2 कार्बन वाला था, मेलोनाइल को ए 3 कार्बन वाला था, तो हमें 1 कार्बन की ज़रूरत थी। तो उसके लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत थी, ये वाला एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज, जिसके 3 पार्ट्स मैंने आपको बेसिकली बताया कि एक बाइटिन कैरियर प्रोटीन होता है, एक बाइटिन कार्बोक्सिलेज होता है, एक ट्रांस कार्बोक्सिलेज होता है। सबसे पहले क्या होता है स्टेप में कि बाइटिन कार्बोक्सिलेज जो है HCO3 नेगेटिव से को कार्बन सोर्स यूज़ करते हुए जो है वो कार्बोक्सिलेशन करवा देता है बाइटिन की, उसके ऊपर कार्बन जो है ना वो ऐड हो गया। अब एसिटाइल को पता चलता है कि इसका आधा काम जो है ना वो इसका दोस्त कर चुका है, उसके पास कार्बन आ चुका है। मतलब बिल्कुल एक ऐसी मिसाल है कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके दोस्त के पास पैसे आ गए हैं, तो आप जाके उससे पैसे मांग लेते हो। तो एसिटाइल को पता चलता है कि एसिटाइल कार्बोक्सिलेज का जो बायोटिन है ना उसने कार्बन को ना पकड़ा हुआ है और कहता है कि चलो अब जाके ना इससे कहता हूँ कि मुझे दे दो। ये आता है एसिटाइल को के पास। अब जो डोमेन यूज़ होगी ना, पहले यूज़ हुआ था बायोटिन कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम का ये पार्ट यूज़ होता है। अब जो यूज़ होगा ट्रांस कार्बोक्सिलेज। अब ट्रांस कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, कहता है ट्रांस का क्या मतलब होता है, एक मुतबादिल, एक जगह से एक से पकड़ो दूसरे को दो। ये पता क्या करता है, ये फरमाइश करता है बायोटिन कार्बोक्सिलेज को कि तुम ये जो कार्बन है ना जो पकड़ा हुआ, ये एसिटाइल को दे दो। तो ये कार्बन यहाँ से रिमूव होता है, एसिटाइल को के पास आ जाता है। ठीक है, ये कार्बन एसिटाइल को के पास आ जाता है। 2 कार्बन वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन वाले में, मेलोनाइल को में। ठीक हो गया। तो ये था जी इसका सारा स्टेप। अब आपको ज़रा वो इतनी प्यारी डायग्राम नहीं आती है, आपने ये वाली डायग्राम याद करनी है और यही आपने पेपर में लिखनी है। ये एसिटाइल को है, ठीक है, 2 कार्बन वाला, एस और को ए, स्ट्रक्चर भी देख लें, 2 कार्बन ये हैं और ये ग्रुप होता है, ठीक है, जो साथ लगा हुआ। ये कन्वर्ट हुआ मेलोनाइल को में, ठीक है, 1 2 3 कार्बन ये है और ये एस को है, ये ग्रुप वही वाला लगा हुआ। अब इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है, और ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में, ATP यूज़ हो रहा है। एंजाइम कौन सा है, एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज। ये एक्टिव तब होता है जब पॉलीमर में होता है। ये ऊपर वाली डायग्राम को छोड़े, मैं रेगुलेशन आपको समझा दूँगी बाद में। तो आपको इतनी समझ आ गई है बुक से, मैं लाइन रीड कर दूँ। एनर्जी फॉर द कार्बन टू कार्बन कंडेंसेशन फैटी एसिड सिंथेसिस अप्लाइड बाय द कार्बोक्सिलेशन एंड देन डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन वाली लाइन को भी मत देखें, आगे जाकर आपको पता चल जाएगी। कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल को टू मेलोनाइल को कैटलाइज एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज। कौन सी बड़ी बात है, मैंने आपको कितना बता दिया, मैंने डायग्राम भी दिखा दिया आपको। ACC ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड इन ATP रिक्वायरिंग रिएक्शन। ठीक है, ATP यूज़ होता है, मैंने आपको बता दिया। कोएंजाइम जो है वो बायोटिन B7, मैंने आपको बल्कि मैंने एंजाइम के ऊपर डायग्राम बना के आपको बता दिया कि लाइसिन ब्रिज से अटैच भी है। ये देखो लाइसाइल रेसिड्यू से अटैच है कार्बोक्सिलेज के साथ। ACC कार्बोक्सिलेज इज द बाउंड बायोटिन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डायग्राम में कि किस तरह से बायोटिन ACC के साथ ही लगा हुआ है और वो उसको कार्बोक्सिलेज करता है पहले, फिर वो जो है वो ट्रांस कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में वो फिर इसे ट्रांसफ़र कर देता है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एसिटाइल को इसे। ओके, जज़ाकल्लाह। अगर आपको लग रहा है कि आपको वीडियो इसलिए भी थोड़ा सा हो गया कि मुझे आपको सबसे पहले इसके सारे स्टेप्स बताने थे फैटी एसिड सिंथेसिस के, उसके बाद ये दो जो है वो एक्सप्लेन करना, ताकि आपको लगे कि इतना मुश्किल नहीं है। नाउ हम रेगुलेशन की बात करते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो इस तरह से वीडियो की रीच बढ़ जाती है और वो ज़्यादा लोगों तक जाती है। अल्लाह हाफिज़।